आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का, यूनिट डिजिट। इसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट में आपको नंबर दे दिया जाएगा पावर में या बहुत सारा नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में, और बोलेगा कि ये सब को गुना करेंगे तो अंतिम में हमारा कौन सा यूनिट डिजिट आएगा। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला जो यूनिट डिजिट है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब सीजीएल एसएससी सब में पूछा जाता है, तो आज हम उसको एक बार कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसके बाद कुछ पिछले साल जो पूछा गया क्वेश्चन है वो देख लेंगे यूनिट डिजिट पे बेस्ड। तो शुरू करते हैं आज। तो यूनिट डिजिट में मेनली आपको दो तरह का रहेगा। यूनिट डिजिट जो पूछेगा उसमें क्वेश्चन आपको मेनली दो तरह से पूछा जाएगा। एक रहेगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, जैसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में बोले तो ये ए हो जाएगा, इस तरह से रहेगा। आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा अलग अलग नंबर का, यहाँ ए बी सी डी ई कुछ भी नंबर रहेगा, और बोलेगा ये सबको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो आएगा प्रोडक्ट, गुनाफल, उसका अंतिम जो इकाई संख्या होगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे, वो क्या होगा वो फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो इसमें क्या करना रहता है, आपको जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे मानिए नंबर दिया हुआ है, ठीक, तो हमको क्या करना है, ऐसे वाले फॉर्म में जो सारे नंबर का यूनिट डिजिट है, जितना भी नंबर दिया रहेगा उसका यूनिट डिजिट लेके उसी को बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। उसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका प्रोडक्ट, गुनाफल, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, जैसे ये यहाँ पे माने हम यहाँ मान लेते हैं 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ठीक। तो ये हमारा मानिए कि कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 3 है, 4 है, 5 है। अगर हम ये सबको मल्टीप्लाई करें ये पूरा नंबर को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमको फाइंड करना है यूनिट डिजिट ही, बस हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। हम क्या करेंगे, सारे नंबर का यूनिट डिजिट ही ले लेंगे। यहाँ से 3, 4 और 5 ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 या 60, तो क्या हो गया हमारा 20 गुना 3, तो ये क्या हो गया 60। तो हमारा क्या हो गया यूनिट डिजिट 0, ठीक। तो उसी तरह आपको क्या करेगा, नंबर दे दिया जाएगा इस फॉर्म में पूरा, चाहे 5 नंबर दे दिया जाएगा और बोलेगा कि यूनिट डिजिट। तो आपको टोटल जो जितना भी बड़ा नंबर दिया उससे कोई मतलब नहीं रखना, आपको बस यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। जो भी यूनिट डिजिट में दिया हुआ है सभी नंबर का यूनिट डिजिट ले लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और उसका जो गुनाफल आएगा, उसका गुना करने के बाद जो गुनाफल आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा, जो उसका यूनिट डिजिट होगा, जैसे यहाँ पे 0 आया, वो हो जाएगा आपका आंसर। ये एक हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, ये है हमारा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट फाइंड करने का ये हमारा पहला फॉर्म है। इसमें दो फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, ये पहला फॉर्म है और दूसरा फॉर्म देख लेते हैं। ये दूसरा फॉर्म है आपका, इसमें क्या रहेगा, आपको जो नंबर रहेगा वो पावर में दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये है हमारा ए पे पावर n, इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। ए कोई नंबर है उस पे पावर n है, ठीक, और बोलेगा कि आपको यूनिट डिजिट फाइंड करो। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट करो। यहाँ बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे देगा, जैसे मानिए कि आपको दे दिया 835 पे पावर 105। अब इसको तो सॉल्व करना तो बहुत टफ है, बस आपको इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो आपको कुछ पैटर्न फॉलो करना होता है, उसी में आपको इजीली यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो हम वही देखेंगे। तो इसमें पहला होता है, कुछ डिजिट होता है जिस जो कभी चेंज नहीं होता, वो कितना भी बार उसको गुना कर दिए आपस में तो कभी बदलेगा नहीं। तो वो 4 डिजिट होता है, 0, 1, 5 और 6। ये जो 4 डिजिट है 0, 1, 5 और 6, इसको आपस में हम कितना बार भी गुना कर दें, ये कभी भी इसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक। जैसे मानिए कि हमारा 25 गुने 15, ठीक, तो देखिए हमेशा ये क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 आएगा। उसी तरह 36, देखिए यहाँ से भी 36 आ जाएगा, और ये यहाँ से यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 0, 1, 5 और 6। ये हमारा क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अगर किसी भी नंबर के अंतिम में आपको 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए या 6 दिख जाए, आपको क्या करना, उसका यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हुआ, यहाँ पे मानिए कि बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ, अंतिम में 1 है और पावर n कुछ भी है, ठीक, इंटीजर। तो ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि अंतिम में हमारा क्या था 1 था।
यहीं पे पूरा बड़ा नंबर दिया हुआ, अंतिम में आपको बस 5 देख मिल गया, तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। उसी तरह अगर अंतिम में नंबर के अंतिम में आपका 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो आपको क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। उसी तरह आपके पास कितना भी बड़ा नंबर रहे और अंतिम में 0 है, तो उसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक, ये 4 जो नंबर है, इसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है, इटसेल्फ, वो हमेशा अपने ही रहेगा यूनिट डिजिट, वो चेंज नहीं होगा। ये हो गया आपका ए पे पावर एन का फॉर्म का फर्स्ट पॉइंट। इसमें 3 पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है जो हमारा चेंज नहीं हो रहा है, 0 1 5 6। बस ध्यान में रखिएगा कि ये जो 0 1 5 और 6 है, ये चेंज नहीं होता है, जहां भी आएगा आप डायरेक्ट उसको लिख के सॉल्व कर दीजिएगा। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। दूसरा पॉइंट देखिए, कुछ जो नंबर है वो एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो करता है। साइक्लिक पैटर्न का मतलब हुआ कि कुछ देर के बाद, कुछ डिवीजन के बाद, जब हम कुछ देर तक और भागा लगाते हैं तो उसके बाद वो सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं साइक्लिक पैटर्न। तो उसमें से हमारा आता है 2 3 7 और 8। ये जो नंबर है, इस पे आप क्या होगा कि इसका जो है चार, इस 4 डिवीजन के बाद, 4 के बाद ये क्या होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो फिर से रिपीट हो जाएगा। जैसे आप देखिए, हम लेते हैं 2 पे पावर 1, ठीक, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5। अब देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा, 2। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया हमारा, ये 8, ये हो गया हमारा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, जैसे 2 पे पावर 1, 2 पे पावर क्या हो गया 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5। ठीक, तो इसमें हमको क्या करना है, 2 पे पावर 1 तो क्या हो जाएगा 2, 2 पे पावर 2 4, ये हो गया 8, ये हो गया हमारा 16 और ये हो गया हमारा कितना 32। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा हमारा, ये यूनिट डिजिट में तो हमारा 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, यहाँ क्या है हमारा यूनिट डिजिट में 6 है। लेकिन फिर देखिए, जब हम 4 के बाद आगे आए 5वां पे, तो ये हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया 2। फिर से हमारा क्या हो गया, ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ से हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया, हमारा जो पैटर्न था वो रिपीट हो गया। इसी को बोलते हैं साइक्लिक फॉर्म। कुछ इंटरवल के बाद आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और कुछ नंबर में 2 के बाद आपका रिपीट होना हो जाएगा, कुछ में 4 4 बार के बाद आपका वही यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे जिसका यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 2 3 7 और 2 3 7 और 8। जैसे कोई भी नंबर है, मानिए कि यहाँ पे कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 8 है और पावर हमारा 430 दे दिया। ठीक, तो आपको पहले क्या करना है, ये जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड करना है, जो इसको 4 से भागा देना, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो बस उसी को डील करना है, जो रिमाइंडर बच जाएगा उससे जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए आपका n है, ठीक, तो n को हम किस फॉर्म में, पहले देखिए यहाँ देखिए, जो कोई नंबर है, ठीक, उसका अंतिम में 2 है, ठीक, और पावर n है, तो हमको n को 4 तरह से लिख सकते हैं, 4 4x प्लस 1, 4x प्लस 2, 4x प्लस 3, 4x, ये हो गया। ठीक, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा इस फॉर्मेट में रहेगा 4x प्लस, जब n को हम 4x प्लस 1 लिख दें, तब हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा 2। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 था। ठीक, जैसे यहाँ पे हम 2 पे पावर 5 था, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 प्लस 1, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 1 आ गया। ठीक, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा 2, आपको सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, 2 हो जाएगा आंसर। ठीक, उसी तरह से अगर हमारा 2 पे पावर 2 अंतिम में आपका यूनिट डिजिट 2 है और उस पर हम 4x प्लस 2 के फॉर्म में नंबर लिख दिए हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर 3 है, रिमाइंडर अगर हमारा भाग देने के बाद पावर का बचा 3, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या था 3, यहाँ पे रिमाइंडर 2, यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। उसी तरह से 3,
3 में अगर हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 1 है तो हमारा यूनिट डिजिट 3। अगर हमारा रिमाइंडर 2 है, बच गया, n को 4 से भागा देना, क्योंकि ये 4 के बाद रिपीट होगा। इसका जो साइक्लिक पैटर्न है वो 4 के बाद, इसका जो साइक्लिक पैटर्न है, इसका जो साइक्लिक पैटर्न है, साइक्लिक पैटर्न, ये जो नंबर है 2 3 5 7 8, इसका साइक्लिक पैटर्न 4 के बाद में ये रिपीट होता है, 4 के अंत में 4 होगा, उसके बाद से फिर जब 4 का सेट बनेगा, 4 का सेट बनेगा। ठीक, इसमें 4 का सेट, तो यहाँ पे हम 4 का सेट बनाएंगे, आएगा, आप 4 का सेट बनाइए, उसके बाद जो अंतिम में बच गया वही आपका यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा कि यूनिट डिजिट आपका क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप अगर भागा दिए, जब हम 4 से भागा दिए तो 4 का सेट तो बन जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो सेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जब हम 4 से भागा देंगे n को, तो वहां पे जो अगर रिमाइंडर हमारा 3 बच गया तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7। जैसे देखिए 3 पे पावर 1 3, 3 पे पावर 2 9, 3 पे पावर आपका हो गया 4 3, तो ये हो गया आपका 27। 3 पे पावर अगर आप ले लिए 4 तो ये हो गया 81, 81। तो इसका भी यूनिट डिजिट 1। इसके बाद अब क्या होगा, साइक्लिक पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक, उसी तरह ये हो गया 3 का, उसी तरह ये हो गया 7 का। 7 में भी वही होगा, रिमाइंडर अगर हमारा एक बच गया, रिमाइंडर अगर हमारा एक बच गया तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर आपका 2 बच गया तो यूनिट डिजिट 9। रिमाइंडर अगर 3 बच गया तो यूनिट डिजिट 3। अगर रिमाइंडर आपका नहीं बचा, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक, यहाँ रिमाइंडर आपका 0 हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 1 हो गया। ठीक, उसी तरह से 8 है, 8 में भी वही होगा, 4 अगर रिमाइंडर 1 बचा तो आपका 8, रिमाइंडर अगर 2 बचा तो आपका हो गया कितना, 4, रिमाइंडर आपका 3 बचा तो आपका हो गया 2, रिमाइंडर अगर आपका 0 हुआ तो हो गया 6। इसके बाद क्या होगा, फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो भी ए पे पावर n दिया हुआ रहेगा, ए पे पावर n, उसका आपको क्या करना, n को डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हम देखें कौन सा, कौन कौन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, 0 0 1 5 और 6, इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 1 5 और 6 ही होगा। ये है हमारा 2 3 7 और 8, ये क्या होगा, 4 का सेट के बाद रिपीट होना शुरू होता है, 4 के बाद अलग फिर से रिपीट वही होगा, फिर से वही होगा। जो n डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, n को डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका क्या करेगा, यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा। इसका एक और पॉइंट है, ये कुछ नंबर होता है जो 2 के बाद, वहां जैसे 4 का सेट बन रहा था, यहाँ 2 का सेट बनेगा, 2 2 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक, जैसे ए पे पावर n रहेगा, और उस पे क्या होगा, इसमें हमको n को 2 से भागा देना होता है, क्योंकि ये दो टर्म के बाद ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप देखिए 4 पे पावर हम आपका 4 और ये 9, ये जो ऐसा नंबर है ये 2 2 का सेट बनाता है। तो जैसे देखिए 4 पे पावर 1 तो ये हो गया हमारा 4, 4 पे पावर 2 तो ये हो गया हमारा कितना, 16, 4 पे पावर 3 तो ये हो गया हमारा 64। तो देखिए ये क्या हो गया, 1 2, उसके बाद फिर क्या हो गया, रिपीट हो गया, ये हमारा रिपीट हो गया, ये 1 ये 2 ये फिर रिपीट हो गया। तो यहाँ क्या क्या बन गया, 2 का सेट बना, कितना बना, 2 का सेट बन गया ये हमारा यहाँ। ठीक, उसी तरह 9 का देखिए, 9 पे पावर 1 9 पे पावर 2 9 पे पावर 3 तो ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 81, ये हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ भी क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, उसके बाद ये क्या हो गया, रिपीट हो गया, क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो यहाँ भी क्या बन गया, 2 का सेट बन गया। ठीक, तो कुछ अभी हम देखे 4 का सेट बन रहा है, और इसमें 4 और 9 में आपका क्या बन रहा है, 2 2 का सेट। ठीक, तो आपका कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा ए पे पावर n, अगर उसको हम 2 पे पावर x, रिमाइंडर अगर आपका नहीं बचा, एक कुछ भी नहीं बचा आपका रिमाइंडर, तो क्या हो गया, उसका यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 6। ठीक, अगर आपका रिमाइंडर
1 बच गया तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? उसका यूनिट डिजिट आपका 4 हो जाएगा, ठीक? अगर जैसे मानिए कि कोई भी नंबर है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें तो सिंपली है, रिमाइंडर एक ही बचेगा, क्योंकि 2 से हमेशा छोटा रिमाइंडर बचेगा, तो 2 से छोटा एक ही है 1। तो कोई भी डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, जो डिवाइजर रहता है, ये यहाँ जो रिमाइंडर बचता है, ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। तो 2 से हमारा छोटा कौन है? 1। तो हमेशा इसमें क्या बचेगा, एक ही रिमाइंडर बचेगा। तो अगर एक रिमाइंडर बचा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, अंतिम में 4 बच रहना चाहिए, तो वो हो जाएगा 4। अगर आपका एक भी रिमाइंडर नहीं बचा, यहाँ रिमाइंडर आपका 0 हो गया, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 6। अगर एक बच गया रिमाइंडर तो यूनिट डिजिट हो गया 4। उसी तरह कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट हमारा 9 है, अगर एक आपका रिमाइंडर अगर 0 है तो आपका क्या हो गया आंसर, 1, ठीक? अगर आपका रिमाइंडर 1 बच गया तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट का 9। बस आपको यही ध्यान में रखना है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये वाला पहला फॉर्म क्या था हमारा, कि इसमें हम क्या देखते थे, नंबर ऑफ सीरीज, नंबर जो रहेगा उस सीरीज में दिया हुआ रहेगा, और तब पूछेगा हमारा क्या, कि यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक? और ये हमारा हो गया फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में हम क्या देखे थे, कि आपका क्या रहेगा, नंबर ए पे पावर एन, और तब आपसे पूछेगा कि ये हो हमारा सेकेंड फॉर्म, ठीक? तब आपसे पूछेगा हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये हमारा ए पे पावर एन का हमारा 3 पॉइंट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि कुछ नंबर हमारा चेंज नहीं होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है, कुछ नंबर हमारा चेंज नहीं होता, जिसमें 0, 1, 5, 6 ये अगर यूनिट में डिजिट में है तो ये हम कभी भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट क्या था, कुछ जो नंबर है वो 4-4 का सेट बनाने के बाद फिर से वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपना यूनिट डिजिट का। तो वो कौन कौन सा नंबर है जो 4-4 का सेट के बाद रिपीट होता है, वो है 2, 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7 और 8 ये है 4-4 का सेट के बाद रिपीट करता है। और तीसरा पॉइंट था 4 और 9, ये जो है हमारा ऐसा नंबर है जो, ये थर्ड पॉइंट है, 4 और 9 जो 2 का सेट बनाता है, 2 के बाद ये रिपीट होता है, ठीक? तो अब कुछ क्वेश्चन देख रहे थे जो पिछले साल पूछा गया है इसी पे बेस्ड, ठीक? तो ये देखिए पिछले साल का कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में, जो फर्स्ट फॉर्म पढ़े थे, नंबर ऑफ सीरीज आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा यूनिट डिजिट, इसमें बोल रहा है यूनिट डिजिट, इसका इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो आपको क्या करना है, नंबर से कोई मतलब नहीं रखना, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट। यहाँ से 9 ठीक क्या हो गया 72, और यहाँ से हो गया 6 दूना 12, ठीक? ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया हमारा 4। यहाँ कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, आंसर सी। कितना भी बड़ा नंबर रहेगा आपको उससे कोई मतलब नहीं रहना, बस आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट, उसका यूनिट डिजिट से मतलब है, बस आप यूनिट डिजिट लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हुआ ये प्रोडक्ट का फॉर्म में, और इसमें क्या बोल रहा है, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक? इसका यूनिट डिजिट 6 है और इसका यूनिट 6 1, तो इसका क्या हो गया 6। ये सब पिछले साल क्वेश्चन में देखिए आसान ही है, बस आपको एक बार पैटर्न पता चल याद रहेगा, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, देखते एक साथ आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 6 1, 6 कभी भी 6 से कोई और 1 में ये दोनों हमारा कभी नहीं चेंज होता है, और ये हमारा क्या हो गया 6 से 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, सेम ही रहता है, तो 6 गुना 1 6, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये देखिए ये आ गया हमारा सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म कौन सा पढ़े थे, ए पे पावर एन, ठीक? इसमें बोल रहा है कि हमारा क्या है, यूनिट डिजिट 7 है, तो हमारा कौन था, 2, 3 और 7 और 8, क्या कौन कौन सा था, 2, 3, 7, 7 और 8, ये क्या बनाता था, 4 का सेट बनाता था, ठीक? तो इसको क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, तो इसको अगर आप 4 से भागा दीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 2, ठीक? तो आर पे पावर 2, तो आपका क्या बच जा रहा था, आर पे पावर 2 7 है, उसमें 4x प्लस 2 इस तरह से लिखाता था, यहाँ कुछ भी नंबर है, ठीक? तो इसमें क्या हो जाता था, 1 रहता था तो 7 रहता था, और आपका 2 रहता था तो क्या बच जाता था 9, तो आंसर हो गया डी 9। अब ये देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों को मिला के बना दिया, देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी सीरीज में है और पावर में भी है, ये क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का दोनों का मिश्रण हो गया, दोनों को मिला के बनाया है। तो इसमें हमको पहले क्या करना है,
पहले सेकंड फॉर्म को देखना है, जो पावर है पहले पावर से डील कर लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो था, गुनाफल वाला प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ सीरीज में था वो डील करेंगे। तो देखिए ये हो गया हम आपका 3 पे पावर 65 है, 6 पे पावर, 7 पे पावर। तो देखिए यहां से आपका क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट आप इसको कैसे लिखते हैं, 64 प्लस 1 का 64 भागा लग जाएगा, ठीक। 64 4 से डिविजिबल है, तो 64 प्लस 1 आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर 1 बच गया, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 यूनिट डिजिट आ जाएगा। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 6। आप पढ़े थे कि 6 पे कितना भी अंतिम अगर 6 है तो उस पर कितना भी आपका रहे पावर, वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6, ठीक। और ये आपका 71 है, 71 को अगर आप 4 से भागा दीजिएगा, 71 है, 71 को भागा दीजिएगा तो ये हो गया आपका 4, तो यहाँ आ गया, ये आपका आ गया 3, ठीक। तो जब आपका ये 3 रहेगा तो रिमाइंडर आपका क्या आता था, 1। जब 1 रहता था तो 7 आता था, 7 9 और 3। आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या था, जब 7 रहता था तो 7 9 3 1, ठीक। ये वाला आपको याद रखना है, 7 9 3 1। अगर 3 है तो 3 आपको इजीली याद हो जाएगा, 7 है 3 तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक। तो उसी तरह से अब ये हो गया आपका 3 हो गया, क्या हो गया, यहाँ से आपका आ जाएगा यूनिट डिजिट 3। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा 6 18 18 या 54, तो ये हो गया आपका 54, 54 का यूनिट डिजिट 4। आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। ये सब पिछले साल क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, इसीलिए आपको सॉल्व करना, आपको बस याद रखना, जो आपको बस एक ही चीज याद रखना है ना, जो ये वाला सब तो आसान ही है, ये वाला तो आपको याद ही हो जाएगा। बस आपको ये वाला याद रखना है, मेन यही वाला क्वेश्चन, इसी पे पूछा जाएगा। 2 3 7 और 8, अगर ये वाला आपको याद हो गया तब तो पूरा खत्म हो जाएगा बात ही। ये आपको बस याद रखना है, 2, ये वाला 2 4 8 6, ये वाला जो है आपको फॉर्मेट बस यही वाला याद रखना है। बस ये 2 3 7 और 8 का आप याद रखिएगा, सब बन जाएगा। ये वाला है आपका, बस यही वाला आपको याद रखना है, ठीक। आज यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट और होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस पर अगर क्वेश्चन आप डालिएगा तो हम फोटो लेके या स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का डाल दीजिएगा तो हम आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। जब ये वाला डालिएगा तो यही वाला लोगो आएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फोटो डालिएगा तो हम आपको सॉल्यूशन भेज देंगे।